तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 76 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, भारत अनुपात हॉकी समानुपात कनाडा अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से भारत का रिलेशन हॉकी के साथ है, ये भारत से हॉकी लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि कनाडा के रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, कनाडा से कौन सा शब्द बनेगा। सिंपल, हम लोग जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि भारत से हॉकी कैसे रिलेशन में है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, तो यहाँ पर भारत से हॉकी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग सोचेंगे कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी होता है। आइस हॉकी हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे आइस हॉकी भरे जाएंगे। जिस प्रकार से भारत का रिलेशन हॉकी के साथ है, उसी प्रकार से हमारा कनाडा का रिलेशन आइस हॉकी के साथ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 130 से 200 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +70 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 200 से 260 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +60 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे तो 260 से हमारा 300 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +40 का अंतर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 300 से 520 लिखा हुआ है, इसमें हमारा 220 का अंतर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा 520 से 400 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -80 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो 70 का है, 60 का है, 40 का है, 220 का है, -80 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंतर से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए, श्रृंखला को देखिएगा तो आगे की ओर बढ़ रहा है और फिर यहाँ पर घटा दिया है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 130 से 200 कैसे लिख रहा है, या फिर ये सोचेंगे कि 130 से ये 260 कैसे लिख रहा है। देखिए, अगर हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 130 से 260 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया। फिर आगे की ओर देखेंगे तो 260 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 520 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया। देखिए, 130 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 260 है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया है। वही सेम जब हम लोग 260 से एक अंक छोड़कर देखते हैं तो हमारा 520 है, इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया है। वही सेम हम लोग करेंगे 520 से एक अंक छोड़कर, फिर हम लोग क्या करेंगे? गुना 2 कर देंगे। यानी कि जब 520 गुना 2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 1040 हो जाएंगे। 1040 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1040 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 453 अनुपात 465 समानुपात 871 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 453 से 465 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है
871 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सिंपल हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 453 से 465 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 453 प्लस 12 कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 465 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 871 प्लस 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 883 हो जाएंगे। लेकिन 883 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 453 से 465 लाने को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 453 हमारा 4, 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ ले, 4 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और फिर संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा संख्या कितना है, 453 है। 12 प्लस 453 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 465 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 871 हमारे 8, 7 और 1 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 453 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर फिर 453 को जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 871 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर फिर संख्या 871 को हम लोग जोड़ देंगे। 8 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। 15 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। जब 16 प्लस 871 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 871 करेंगे तो हमारे 887 हो जाएंगे। 887 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 887 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में डी को 16 लिखा जाता है, EJO को 900 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में हमसे पूछ रहा है BTC का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि डी से 16 कैसे लिख रहा है, EJO से 900 कैसे लिख रहा है। देखिएगा और समझिएगा। डी हमारे ABCD के क्रमानुसार में हमारे डी कितने नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं। और यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से अगर हम लोग इसमें देखेंगे EJO है, EJO हमारे ले लेंगे। ई हमारे कितने नंबर पर आते हैं, सबसे पहले ए देखेंगे। ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, जे हमारे 10वें नंबर पर आते हैं और ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 5 प्लस 10 करेंगे तो 15, 15 प्लस 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। BTC है, बी हमारे कितने नंबर पर आ जाएंगे, टी हमारे कितने नंबर पर आ जाएंगे और सी हमारे कितने नंबर पर आ जाएंगे। देखिए बी हमारे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, टी हमारे 20वें नंबर पर आ जाएंगे और सी हमारे तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब 2 प्लस 20 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे, 22 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और सभी में देखिए फिर स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये जिस प्रकार से डी बराबर 16 लिखा हुआ है, EJO बराबर 900 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हमारा BTC बराबर 625 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग किस लाइन से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इस साइड से हमारा बड़ा संख्या 49 है, 121 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा 6, 3 और 2 से ये 49 कैसे लिख रहा है, 8, 6, 3 से 121 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 9, 5, 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 6, 3 और 2 से हम लोग 49 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, 49 को ध्यान दीजिएगा तो ये आपका 7 का स्क्वायर है। फिर 121 को ध्यान दीजिएगा तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। यानी कि हम लोग 6, 3 और 2 से 7 ले आते हैं तो आसानी के साथ हमारा 49 बन जाएगा। देखिए, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे यानी कि 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और माइनस तीसरा संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। तीसरा संख्या हमारा 2 है, 9 - 2 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या हमारा 8 है, दूसरा संख्या हमारा 6 है, 8 + 6 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, माइनस तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है। जब 14 - 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 121 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 9 है, दूसरा संख्या हमारा 5 है, 9 + 5 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, और माइनस तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 4 है। जब 14 - 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। बाकी सभी में देखिए फिर स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 100 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है FRUH अनुपात HRUF समानुपात VRU के अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से FRUH का रिलेशन HRUF के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि VRUH का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल ये सोचेंगे FRUH से HRUF कैसे लिख रहे हैं। एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए एफ जो है, जो यहाँ पर फर्स्ट में है तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो एच यहाँ पर लास्ट में है तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, और बीच वाले दोनों अक्षर को सेम लिखा हुआ है। RU तो RU लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। बी हमारे फर्स्ट में है तो लास्ट में कर देंगे। फिर हमारा के फर्स्ट में है, लास्ट में है तो फर्स्ट में करेंगे, और बीच वाले अक्षर को दोनों को सेम लिख देंगे, यानी कि RU को RU लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा KRU भी लिखा हुआ है। KRU भी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे KRU भी भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ऐसे प्रश्न को सामने सामने देखते हैं, यानी कि ये 2 से 10 कैसे लिख रहा है,
3 से 29 कैसे लिख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 5 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए ये 2 से 10 लिख रहा है, 2 से 10 हम लोग कैसे ला सकते हैं, अगर हम लोग 2 गुना 5 करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, जब हम लोग 3 गुना 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 29 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2 से 10 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 2 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे, पहले 2 का क्यूब प्लस 2 किए थे, तो इसमें भी 3 का क्यूब प्लस 2 करेंगे। जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 2 ही जोड़ेंगे, 27 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग 5 के साथ करेंगे, पहले 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, और सभी में देखिए 2 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे। जब 125 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 127 हो जाएंगे। 127 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 127 रह जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि 4 जनवरी 2017 को रविवार दिन था तो 6 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग टोटल दिन को निकाल लेंगे। देखिए कितना तारीख था, 4 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, रविवार दिन था। हमसे पूछ रहा है 6 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जनवरी है, तो जनवरी हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, तो जनवरी हमारे 31 दिनों के महीना लगते हैं। जनवरी में हमारा 4 दिन दिया गया है। जब 31 माइनस 4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, यानी कि 27 दिन हमारा जनवरी में बनता है। फिर देखेंगे तो जनवरी के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है। फरवरी हमारे 28 दिन और 29 दिन दोनों लगते हैं। साल को देखेंगे तो साल हमारा 2017 है, यानी कि सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिनों का लगता है। 27 प्लस 28 करेंगे। फिर फरवरी के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मार्च आता है। मार्च हमारे 31 दिनों के लगते हैं। मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अप्रैल हमारा कितना दिन दिया गया है, 6 दिन दिया गया है, यानी कि अप्रैल में हमारा 6 दिन दिया गया है। फिर साल को देखेंगे तो 2017 है और 2018 है, यानी कि 1 साल बढ़ रहा है। तो 1 साल में हमारे कितने दिन होते हैं, या तो 365 दिन होते हैं, नहीं तो 366 दिन होते हैं। साल को देखेंगे तो हमारा सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में हमारे 365 दिन के साल लगते हैं, यानी कि 365 और ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए जब सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब सभी को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 457 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग इसलिए करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का लगता है। टोटल दिन हमारे 457 दिन बनते हैं। इसमें हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हमारे 6 से लगेंगे तो 42, 3 हमारा शेष बच जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो हमारा 35, 2 हमारा शेष बच गया। यही 2 हमारा शेष उत्तर हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि कौन सा दिन था, रविवार दिन था। रविवार दिन में हम लोग 2 दिन ऊपर से जोड़ देंगे। जब रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा सोमवार, मंगलवार। मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 4 जनवरी 2017 को रविवार दिन था, उसी प्रकार से हमारे 6 अप्रैल 2018 को मंगलवार दिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो एक यहाँ पर चतुर्भुज है और इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। सेम इसी प्रकार से एक और हमारा बड़ा वाला चतुर्भुज है और इसमें भी हमारा 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए और एक लाइन ए। सबसे पहले हम लोग इसमें छोटे वाले चतुर्भुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे तो हमारा छोटा वाला
चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा त्रिभुज कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। बस इसको 2 से गुना कर देंगे। 4 छोटा छोटा खंड है तो 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारा 8 त्रिभुज बन रहा है। सेम इसी प्रकार से देखेंगे तो इसमें भी हमारा 4 छोटा छोटा खंड है। एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हम लोग 4 गुना 2 कर देंगे तो इसमें भी हमारा 8 त्रिभुज बन जाएगा। 8 हमारे छोटे वाले इसमें बन रहे हैं और 8 हमारे इस वाले में बन रहे हैं। टोटल करेंगे 8 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व किए हो। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो 6:27 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 6 का रिलेशन 27 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 12 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 6 से 27 कैसे ला सकते हैं। तो अगर हम लोग 6 + 21 करते हैं तो हमारा 27 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग 12 + 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 + 21 करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे। 33 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग 6 से 27 लाने को सोचेंगे। देखिए 6 में अगर हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग 12 के साथ करेंगे। जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और जो 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे। 216 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 216 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।